नमस्ते आप सभी को। आज की हमारी एकादशी है वरुथनी एकादशी। तो हमें इसकी क्या व्रत कथा है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आइए शुरू करते हैं। तो वरुथनी एकादशी तो सबको पता ही है कि हम विष्णु जी का ध्यान करते हैं इसमें। तो ऐसी ही एक और कहानी है वरुथनी एकादशी की। चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के तट के किनारे एक राज्य हुआ करता था। वहाँ का एक राजा था मंधाता। और राजा बहुत ही दानवीर था और तपस्वी राजा था। तपस्वी यानी कि वो बहुत सी कर्म में, पुण्य में, इन सब में बहुत विश्वास करता था। जैसे वो कर्म के लिए बहुत अच्छा जाना जाता था, ऐसे वो तप भी बहुत करता था। मतलब जंगलों में जाके वहाँ पर तपस्या करता था और विष्णु जी का वो परम भक्त था। तो एकादशी की इस कहानी के पीछे की जो भाव है आप उसको समझिएगा कि कैसे हम जब एकादशी व्रत करते हैं तो कैसे विष्णु भगवान हमारी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। तो एक समय जब वो राजा तपस्या करने के लिए जंगल में गया तो वहाँ पर वो बैठा था, अपना विष्णु जी का जाप कर रहा था, आंख बंद करके तपस्या कर रहा था, नीचे बैठा हुआ था। तो इतने में एक भालू आया और भालू ने राजा का पैर चबाना शुरू कर दिया। अब राजा को दर्द तो बहुत हो रहा था। भाई जंगली जानवर है, जब वो पैर काट रहा है, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन राजा ने अपने धर्म का पालन किया कि उसने ना भालू को धक्का दिया, ना कुछ चीखना चिल्लाना, और वो अपनी तपस्या करता रहा और मन ही मन विष्णु जी का ध्यान करता रहा था। हे विष्णु भगवान मेरी मदद करो। तो इतने क्या होता है कि भगवान तो भक्त के प्यार में भूखे होते हैं, वो प्यार के। तो आ गए, उन्होंने देखा अरे मेरा भक्त तो बहुत मुसीबत में, एक भालू उसका पैर चबा रहा है, और उन्होंने फट से वो अपना चक्र छोड़ा और उससे भालू का सर कट गया और राजा बच गया। लेकिन राजा ने देखा कि उसका पैर कट गया है और बहुत ही खून है। राजा बहुत दुखी, लेकिन उसने शिकायत नहीं करी। लेकिन भगवान तो मन की बात जानते हैं। तो भगवान ने देखा कि भाई राजा तो बहुत परेशान है, क्योंकि अब आप अपाहिज हो गए हो तो परेशानी वाली बात है। तो वो बोलते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम मथुरा नगरी जाओ और वहाँ जाकर जो एकादशी आएगी, जो वरुथनी एकादशी आएगी, उसमें मेरे जो वराह अवतार हैं उनकी पूजा पाठ करो और उससे तुम्हें ये बहुत इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। और जो ये भालू ने तुम्हारा पैर चबाया है ना, काटा है, वो तुम्हारे पिछले जन्म का कोई अपराध है। उस अपराध को उसने की वजह से, तुमने अपराध किया है, उसकी वजह से भालू ने इस जन्म में तुम्हारा पैर काटा है। तो विष्णु भगवान के प्रणाम करके आज्ञा लेके राजा मथुरा गए और वहां पर उन्होंने वराह अवतार की पूजा की और वरुथनी एकादशी का जो व्रत था वो बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े मन से किया। और जब वो अच्छे से समापन कर लिया तो उसके बाद क्या होता है कि राजा का शरीर धीरे धीरे, उनके जो अंग थे जो कट गए थे वो अंग वापस आ गए और राजा पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुडौल शरीर उनका हो गया। तो आप सब लोग भी अगर किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी शारीरिक समस्या से परेशान है, तो आप भी जो अब एकादशी आएगी उसमें विष्णु जी के वराह अवतार का चिंतन करते हुए एकादशी का व्रत करें। अगर व्रत नहीं होता तो पूरे दिन विष्णु जी का ध्यान करें। आपको भी जरूर आपको इससे फायदा होगा, आपको शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिलेगा। और हमें एक और क्या काम करना है, और हमने विष्णु जी का पूरे दिन ध्यान करना है और गरीबों को, जिनको भोजन दान करना है। और गर्मी बहुत है तो हम जल का दान भी कर सकते हैं। और खाली हमने इंसानों को नहीं, पशुओं को भी अन्न और जल का दान करना है। और क्या करना है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।